हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम क्या है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 1 to 7 हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं ना, ये किस पे बेस है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टॉपिक में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? जितनी भी आइडेंटिटीज़ इस चैप्टर में यूज़ होने वाली है ना, वो सारी ही आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई थी। साथ ही में मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ उस आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना भी सिखाया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो वीडियो जाकर देखनी है। वो वीडियो समझ में आया और अच्छी लगे तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 to 7 पर। ठीक है, क्योंकि वो सारी आइडेंटिटीज़ इन एग्जाम्पल्स में अप्लाई होने वाली हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम बात करें एग्जाम्पल 1 की, एग्जाम्पल 1 में क्या दे के रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर -3। मतलब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 की पावर -3 हमें दे के रखी हुई है। इसमें कौन सी आइडेंटिटी हमें दिख रही है? a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। ठीक है, मुझे तो ये जो 2 की पावर -3 है वो ऐसा कुछ दिख रहा है, a की पावर -m जैसा। तो मैं उसे कैसे लिखूंगी? 1/a की पावर m की तरह लिखूंगी। मतलब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर ये कन्वर्ट होके बन जाएगा क्या? 1/2 की पावर 3, जिसमें पावर जो है वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर भी क्या है, पावर पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 8 आएगा। तो मतलब 2 की पावर -3 को सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू क्या आ रही है? 1/8 आ रही है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है? नेक्स्ट हमें दे के रखा है 1/3 की पावर -2। ठीक है, हमें पता है 1/a की पावर m होता है। किस फॉर्म में होता है? ये जो पावर होती है वो पॉजिटिव फॉर्म में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर हमें नेगेटिव फॉर्म में दे के रखी है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर 1/a की पावर -m है तो हम उसे कन्वर्ट करके a की पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर -m थी, पावर क्या थी? नेगेटिव थी, एंड यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर जाके पॉजिटिव हो जाएगी ना। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1/3 की पावर -2, जहाँ पे हमें दिख रहा है 1/3 की पावर -2 दे के रखा हुआ है। ठीक है, क्या दे के रखा है? 1/3 की पावर -2। ठीक है, इतना आया समझ में। अगर आपसे बोला जाए 56/4, तो आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो ना, 56/4। ऐसे ही सेम यहाँ पर है 1/3 की पावर -2 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/3 की पावर -2। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर अब हमें दिख रहा है कि ये जो 3 की पावर -2 है, ये किस फॉर्म में है? a की पावर -m फॉर्म में। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/a की पावर m फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, 1/1/3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? बीच में हमें दिख रहा है डिवीजन का साइन, हम क्या लगा देंगे? मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, 1 ×
मल्टीप्लिकेशन का साइन तो लगा दिया, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। देन हमें पता है हम ऐसे कुछ सिंप्लीफाई करते हैं डिवीजन वाले, तो हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर दे के रखा है या यहाँ पर जो भी रैशनल नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में कुछ भी दे के रखा हो उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर 1/3 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3/2 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो 3/2 ही होगा एंड डिनोमिनेटर में 1 है तो अल्टीमेटली 3/2 आएगी। 3/2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसे हम क्या बोलेंगे, 9। जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे 9 आ जाएगा। अगर आप चाहो तो एक स्टेप इसमें भी बढ़ा सकते हो, 2/3 है मतलब 2 को 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है तो अल्टीमेटली हमारा आंसर 1/8 ही आएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। बस किस चीज़ का यूज़ हुआ है, यहाँ पे एक ही आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। अगर आपने प्रॉपरली आइडेंटिटी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी है तो आप बहुत ही आसानी से ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो और आपको बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल 2, जिसे हमें करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है। क्या देके रखा है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय -4/-10। ठीक है, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक ही क्वेश्चन करने के लिए 2 मेथड बताए थे, आप किसी भी मेथड को फॉलो करके आंसर लेकर आ सकते हो। ठीक है, मैं सिंपल वाला मेथड यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आप आसानी से एग्ज़ाम में भी या अपनी कॉपी में या कोई भी टेस्ट आपका हो तो उसमें कर पाओ। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n इज इक्वल टू a⁴m+n। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर -4 हम क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं। देन उसके बाद जो उसकी पावर है 5 उससे हम क्या मान रहे हैं, m मान रहे हैं। यहाँ पर जो पावर है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन है। a⁴n है, a हमने -4 लिया है एंड a⁴n है और n हम किसे मान रहे हैं, -10 मान रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। -10 को हम क्या मान रहे हैं, n मान रहे हैं। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में मतलब a⁴m मल्टीप्लाई बाय a⁴n फॉर्म में ये दे के रखा हुआ है तो हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, a⁴m+n में कन्वर्ट करना होगा, जहाँ पर हम क्या करेंगे जहाँ पर हम पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम, पावर्स को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हमें पता है कि क्या देके रखा है, -4/5 मल्टीप्लाई बाय -4/-10। तो हम उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, a क्या है -4 एंड m+n मतलब पावर्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे पावर 5 है एंड यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा एंड यहाँ पे पावर -10 है तो यहाँ पर -10 ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि 2 साइन इकट्ठे हम नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 5 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 - 5 आंसर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 10 बड़ा। 10 के आगे क्या है, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, यहाँ पर भी पावर में नेगेटिव साइन लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, -4⁻⁻5। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आप चाहो तो इसे और कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a⁻m, तो हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/a⁻m फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि a क्या है -4 एंड उसकी पावर क्या है -5 मतलब -m की पावर क्या है -5 है, तो हम उसे किस फॉर्म में लिख देंगे, 1/a⁻m फॉर्म में। कैसे, यहाँ पर हम लिख देंगे -4⁻5 है जिसे हम कन्वर्ट करके 1/-4⁵ कर देंगे, मतलब पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ गया, 1/-4⁵। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन। ये क्या था, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -6। अब हमें क्या दिख रहा है, बीच में क्या लगा हुआ है, डिवीजन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या थी वो आइडेंटिटी डिवीजन के फॉर्म में मैंने आपको बताया था, अगर a की पावर m है और डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो हम क्या करते हैं, डिवीजन के केस में हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। यही बताया था। मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स ऐड होती हैं, डिवीजन के केस में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो क्या दे के रखा है यहाँ पे 2 की पावर 5, तो a की पावर m हम किसे ले रहे हैं, 2 की पावर 5 को ले रहे हैं, ठीक है। बीच में क्या हो जाएगा, डिवीजन का साइन। फिर a की पावर n हम क्या ले रहे हैं, 2 की पावर -6। तो हम क्या करेंगे, अब पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब a लिखेंगे 2, m क्या है 5, बीच में माइनस का साइन, एंड n क्या है -6 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस माइनस प्लस होगा एंड यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2, 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ रहा है 2 की पावर 11। सॉल्व करने पे क्या आंसर आया है, 2 की पावर 11 आया है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल थर्ड हमसे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज अ पावर विद द बेस 2। बोला जा रहा है कि ये जो दे के रखा है ना, हमें उसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है कि उसका बेस क्या है, बेस मतलब यहाँ पे बेस हमें 4 दिख रहा है ना, लेकिन हमें बेस क्या चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। ऐसे हमें एक्सप्रेस करके लिखना है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो देखिए क्या रखा हुआ है, 4 की पावर -3 दे के रखा हुआ है, ठीक है। इतना आया समझ में। हमें अच्छे से पता है कि 4 कैसे आता है, जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेस हमें 2 चाहिए तो 2 का ही कुछ इस्तेमाल करना होगा। तो हमें अच्छे से पता है 2 × 2 कितना होता है, -3 होता है। सॉरी, 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। एंड पावर क्या है, पावर -3 है, ठीक है। अब 2 × 2 मतलब 2 का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम यहाँ पे वही दे के रखा हुआ है। एंड यहाँ पर पावर क्या दे के रखी है, -3 दे के रखी हुई है। अब हमें क्या मिल गया, 2 की पावर 2 एंड जिसकी पावर क्या है, -3 है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर आपको ध्यान में होगा तो एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, अगर a की पावर m है एंड उसकी भी पावर n है तो हम क्या करते हैं, a m × n कर देते हैं, मतलब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर सेम यही हो जाएगा। हम क्या करेंगे, अगर 2 की पावर 2 है एंड उसकी भी पावर -3 दे के रखी है, हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 एंड पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर -3 से, ठीक है। आ गया समझ में। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 2 3 = 6 एंड प्लस माइनस माइनस 2 की पावर -6 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इतना आया समझ में। अब 2 की पावर -6 आंसर आ गया। आप चाहो तो इतना ही लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। क्या है वो आइडेंटिटी, हमें अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पर कर लेते हैं। हमें अच्छे से दिख रहा है कि a की पावर -m है तो 1/a की पावर m हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमें 2 की पावर -6 दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 2 की पावर -6 है, a की पावर -m को हम क्या ले रहे हैं, 2 की पावर -6। तो हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 6 फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 1/a की पावर m फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। तो आंसर क्या आ गया है, 1/2 की पावर 6 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 हमसे क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर्स को कैसे लेकर आना है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ईजी होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। आगे समझ में, सिंप्लीफाई भी करना है एंड उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। लेकिन यहाँ पर क्या फॉलो होंगी, आइडेंटिटीज फॉलो होंगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉलो होंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 एंड ब्रैकेट के बाद एक और पावर देके रखी है हमें, वो क्या है, 5 है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट में देके रखा हुआ है ना 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8, सबसे पहले हम वही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 देके रखा है एंड इसकी भी पावर क्या देके रखी है, 5, एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड 2 की पावर -5 दे के रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम सॉल्व कर दें ब्रैकेट तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू, क्या कर देंगे हम, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a की पावर m माइनस n, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, a की पावर m क्या है, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर n क्या है, 2 की पावर 8, ठीक है। तो हम उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, a की पावर m माइनस n फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 8 हो जाएगा, पावर्स क्या हो रही हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड देन उसके बाद ये तो यहाँ पर ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 5 पावर दे के रखी है तो हमने वो भी लगा दिया, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड साथ में क्या दे के रखा है, 2 की पावर -5 भी यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है। इतना आया समझ में। अभी हम ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है 5 माइनस 8, पहले तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 8 माइनस 5 करेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 3। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 8 बड़ा, 8 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर 3 में भी, मतलब 3 जो पावर है वहाँ पर भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। एंड इसकी भी पावर क्या दे के रखी है, 5 दे के रखी है। एंड यहाँ पर जो चल रहा है, जो अभी सॉल्व नहीं किया है, उसको एज इट इज़ लिखते रहेंगे, ठीक है। उसके साथ अभी कुछ नहीं करना, अभी हमारा फोकस ये ब्रैकेट को सॉल्व करने पे होना चाहिए, ठीक है। आया समझ में। एंड यहाँ पर -5 है, अब आ गया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक और आइडेंटिटी लगते दिख रही है, वो क्या है, a की पावर m एंड उसकी भी पावर अगर n दे के रखी है तो हम क्या कर देंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं a की पावर m एंड उसकी भी पावर n क्या दे के रखा है, 2 की पावर -3 एंड उसकी भी पावर 5 दे के रखी हुई है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये जो दे के रखा है ये हमें इस फॉर्म में दिख रहा है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख देंगे, मतलब यहाँ पे पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 को एज इट इज़ लिखेंगे एंड -3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, क्योंकि पावर्स को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, 2 की पावर -5, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, यहाँ पर तो 2 लिख दिया। देन उसके बाद पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। एंड माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया। तो अभी यहाँ पे क्या बन गया, 2 की पावर -15 बन गया आंसर, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी 2 की पावर -5 साथ ही में चल रहा है, ठीक है। आया समझ में। अब आप यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लगाओगे, क्योंकि ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, अब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, a की पावर m क्या दे के रखा है, 2 की पावर -15 मल्टीप्लाई बाय a की पावर जो n है वो क्या दे के रखी हुई है, 2 की पावर -5। हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पावर्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या है, -15 है, हम ऐड कर रहे हैं पावर्स को, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। एंड n की पावर क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, -5 है, तो यहाँ पर
पावर्स ऐड हो रही हैं तो प्लस का साइन करके हमने n की वैल्यू लिख दी -5, ठीक है। आया समझ में। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यहाँ पर -15 आएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो 15 + 5 करेंगे तो आंसर आएगा 20। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 15 बड़ा, 15 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, 2 की पावर -20 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी है वो, a की पावर अगर -m है तो हम उसे किस फॉर्म में लिख देंगे, 1/a की पावर m फॉर्म में लिख देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे a की पावर जो -m है वो यहाँ पे 2 की पावर -20 है, तो हम उसे 1/a की पावर m फॉर्म में लिख देंगे। मतलब पावर को हम क्या कर देंगे, पावर को हम पॉजिटिव फॉर्म में कर देंगे, मतलब 1/2 की पावर 20 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1/2 की पावर 20। तो मेन आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितनी आइडेंटिटीज़ लग गई हैं, 1 2 3 4 आइडेंटिटीज़ यहाँ पे लग गई हैं, तब जाके हमने यहाँ पर आंसर लेकर आए हैं, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -4 की पावर क्या दे के रखी है, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या दे के रखी है, -3 मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर क्या दे के रखी हुई है, -3 दे के रखी हुई है। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वाला क्वेश्चन है, -4 की पावर क्या दे के रखी है, -3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्या दे के रखी हुई है, -3 मल्टीप्लाई बाय -5 की पावर क्या दे के रखी है, -3 दे के रखी हुई है, ठीक है। इतना आया समझ में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ये दोनों वैल्यू देखो तो आपको समझ में आ रहा होगा बेस दोनों का ही क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर सेम है। देखिए यहाँ पर भी -3 है एंड यहाँ पर भी क्या है, -3 है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m, ठीक है। बेस यहाँ पे हमें अलग दिख रहे हैं लेकिन पावर्स दोनों की ही m है, जो कि क्या है, सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ab की पावर m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वही सेम आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। a की पावर m हम किसे मान रहे हैं, -4 की पावर -3 को, मल्टीप्लाई बाय b की पावर m हम किसे मान रहे हैं, 5 की पावर -3 को, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना सॉल्व कर रहे हैं, ये एज इट इज़ हम उतारते जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है, a मल्टीप्लाई बाय b एंड उन दोनों की पावर जो सेम है वो कॉमन लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -4 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड दोनों की पावर -3 है, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया है एंड साइड में क्या है, -5 की पावर -3, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 आएगा, साथ में यहाँ पे माइनस का साइन एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर -3 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर -5 है एंड यहाँ पर है -3, ठीक है। इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए, इतना समझ में आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर -20 है, ठीक है, जिसकी पावर क्या है, -3। यहाँ पर भी -5 है जिसकी पावर क्या है, -3। यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है कि दोनों की ही पावर्स क्या है, सेम है। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो सेम आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। -20 को हम क्या मान लेंगे, -20 की पावर जो -3 है उसे हम मान लेंगे a की पावर m। हमें दिख रहा है बेस अलग है, यहाँ पर भी बेस अलग थे। मल्टीप्लाई बाय b की पावर m हम किसे मान लेंगे, -5 की पावर -3। तो हम इसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b एंड दोनों की ही पावर हम कॉमन ले लेंगे m, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -20 मल्टीप्लाई बाय -5 एंड दोनों की ही पावर क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 100। माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड पावर क्या है, पावर है -3, ठीक है। आया समझ में। मतलब 100 की पावर क्या हो गई, -3 हो गई। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग सकती है, वो क्या है,
यहाँ पर लिख लेते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए की पावर अगर माइनस एम है तो हम उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, 1/a की पावर m फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी लग रही है। आप देख पा रहे होंगे ए की पावर माइनस एम हम किसे ले रहे हैं, 100 की पावर -3 को, तो हम उसे किस फॉर्म में लिख देंगे, 1/a की पावर m फॉर्म में लिख देंगे। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/100 की पावर 3 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आया है, 1/100 की पावर 3। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, जो नेगेटिव पावर -3 थी उसे हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमें कोई चीज़ ऐसी कॉमन मिल ही नहीं रही है जिसमें हम क्या लगा पाएँ, आइडेंटिटी लगा पाएँ। हमें क्या करना होगा, हमें कुछ तो सोचना होगा जिस वजह से हम क्या कर सकें, इसको ऐसे बना पाएँ, मतलब इसी इक्वेशन को, ये जो क्वेश्चन दे के रखा है उसे ऐसे फॉर्म कर पाए जिससे यहाँ पर क्या लग जाए, आइडेंटिटी लग जाए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंस लग जाए। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1/8 को, 1/8 लिखा है, तो 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम सबसे पहले अगर आपको कोई पावर फॉर्म में नंबर, डायरेक्टली नंबर दे के रखा है ना, एंड पावर्स में नहीं दे के रखा, आप कोशिश करना अगर आपको सेम चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उसे पावर में कन्वर्ट कर पाओ। क्या 8 पावर्स में कन्वर्ट हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, आपको पता है 8 का मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 2 2 4 4 2 8 होता है, तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड यहाँ पे 3 है, एंड यहाँ पर -3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 की पावर 3 आ जाएगा आंसर। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो अगर हम इसे पावर फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 2 की पावर 3 आएगा, है ना। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 की पावर -3। ठीक है, आया समझ में। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है, 1/2 की पावर 3 में एक आइडेंटिटी लग रही है। क्या है वो आइडेंटिटी, a की पावर -m इज इक्वल टू 1/a की पावर m। ठीक है, बट यहाँ पर क्या दे के रखा है, यहाँ पर 1/a की पावर m फॉर्म में हमें दे के रखा हुआ है, क्या, 1/2 की पावर 3, और हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, a की पावर -m में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर -3। ठीक है, इस फॉर्म में दे के रखा था, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, साथ में क्या है, साथ में है यहाँ पर 3 की पावर -3। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -3। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है एक और आइडेंटिटी यूज़ हो रही है जिसमें हमें दिख रहा है बेस तो अलग है लेकिन पावर्स सेम है। तो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m इज इक्वल टू ab की पावर m। यही आइडेंटिटी लगेगी जिसमें बेस हमें अलग दिख रहा है एंड पावर्स सेम है। यहाँ पर a की पावर m हम किसे लेंगे, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर m हम किसे लेंगे, 3 की पावर -3 को। तो यहाँ पर इस फॉर्म में दे के रखा हुआ है, हमें क्या करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। मतलब बेस को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 3 से। ठीक है, एंड पावर कॉमन ले लेंगे यहाँ पर -3। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा एंड पावर क्या है, -3 है। अब अगेन देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, अगेन यही वाली आइडेंटिटी लग रही है।
कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? यही वाली आइडेंटिटी लग रही है जिसमें 6 की पावर -3 हमें किस फॉर्म में दे के रखा है? a की पावर -m फॉर्म में। हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? 1/a की पावर m फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो कैसे लिखेंगे हम? 1/6 की पावर 3, जिसमें हमने क्या किया है? पावर को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर 4। ठीक है, अब क्या करना है? अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। कैसे कर सकते हैं सॉल्व? यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/3 की पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे के रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, जिसमें जो कि हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने? अगर a की पावर m है एंड b की पावर भी m है तो हम क्या करेंगे? a/b लिख देंगे एंड पावर को कॉमन ले लेंगे m। यही पढ़ा था। तो हम देख पा रहे हैं 5/3 की पावर जो 4 है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a/b की पावर m फॉर्म में। हम उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? इसमें कन्वर्ट कर देंगे a की पावर m एंड b की पावर m में। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 3 की पावर 4। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब क्या कर सकते हैं हम इसे और इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट। लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ पे -3 है एंड यहाँ पर पॉजिटिव का 3 है तो कैंसिल आउट कैसे होगा? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर आप ध्यान से देखो, -3 की पावर क्या है? 4 टाइम्स है, मतलब -3 को हमें करना क्या है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड डिवाइडेड में क्या है? 3 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इतना आ गया समझ में, है ना? ऐसे ही होगा। लेकिन जब हम कैंसिल आउट करने जाएंगे ना, जब हम 3 को -3 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, यहाँ पर -1 आएगा। ऐसे ही सेम 3 को -3 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, यहाँ पर भी -1 आएगा। ऐसे ही 3 को -3 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, यहाँ पर भी -1 आएगा। सेम ऐसे ही 3 को -3 से कैंसिल आउट कर रहे हैं तो -1 आएगा। ऐसे ही आएगा। तो जब हम इन्हें सॉल्व करने बैठेंगे ना, आपको समझ में आएगा। पहले तो सब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो आएगा ही आंसर, लेकिन माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, एंड देन अगेन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। मतलब 1 क्या आएगा? आंसर पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा। आया समझ में? मतलब जब हम 3 की पावर 4 को कैंसिल आउट करते हैं -3 की पावर 4 से, तो आंसर हमारा 1 आएगा, ना कि -1 आएगा। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि यहाँ पर जो पावर है ना वो इवन है। समझ में आया? अगर पावर इवन नहीं होती, यहाँ पर दे के रखा होता 3, यहाँ पे पावर 3 दे के रखी होती, तो यहाँ पर आंसर जो है ना वो हमारा -1 आता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाता। आया समझ में? यहाँ पर हमें पावर इवन दे के रखी हुई है तो डायरेक्टली हम इससे काट सकते हैं। ठीक है, कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। आ गया समझ में? जल्दी से बताइए, इतना समझ में आया? या ऐसे नहीं आ रहा है तो एक और तरीके से कर सकते हो आप। -1 को आप अलग ले लो एंड 3 को आप अलग ले लो। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाता है? -3 होता है। एंड इनकी पावर क्या है? इनकी पावर 4 है। एंड यहाँ पर क्या है? 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4। ठीक है, इतना आया समझ में? जब आप स्प्लिट करोगे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी? यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है कि जब a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय b की पावर m है, तो हम कैसे लिख देते हैं उसे? a मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो -1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 है, ये कॉमन में लिखा हुआ है। पावर हमें कॉमन में दिख रही है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। स्प्लिट कर सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं? इतना आ गया समझ में? हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय
3 की पावर 4 लिख सकते हैं ऐसे, एंड मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 3 की पावर 4। ठीक है, इतना आया समझ में। इस फॉर्म में ये दे के रखा हुआ था, हमने क्या किया है, हमने उसे इस फॉर्म में लिख दिया है स्प्लिट करके। ठीक है, आ गया समझ में। अब तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बच रहा है यहाँ पर, यहाँ पर बच रहा है -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो जब आप इसे सॉल्व करने बैठोगे ना, आपको समझ में आएगा। वही सेम बात है, -1 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। कैसे, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 डायरेक्टली 1 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं, साइन देखते हैं। सॉल्व करने के बाद साइन देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो ये 1 ऑटोमेटिकली किस फॉर्म में आने वाला है, पॉजिटिव फॉर्म में आने वाला है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। तो अल्टीमेटली आंसर 5 की पावर 4 ही आने वाला है। ठीक है, आया समझ में। आप चाहो तो यहाँ पर हिंट में लिख सकते हो -1 की पावर 4 इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। आया है समझ में, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 कराने से पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, आ गया समझ में। अब क्या लिखा हुआ है, फाइंड m सो दैट -3 की पावर m+1 मल्टीप्लाई बाय -3 की पावर 5 इज इक्वल टू -3 की पावर 7। हमसे बोला जा रहा है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये जो दे के रखी हुई है। ठीक है, आ गया समझ में। तो क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, वो इक्वल है। क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है ना, ये क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक है, यही फॉर्मूला लग रहा है जिसमें हमें दिख रहा है कि बेस सेम है, हमें क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर a की पावर m हम किसे ले रहे हैं, -3 की पावर m+1 को। ठीक है, एंड a की पावर n हम किसे ले रहे हैं, -3 की पावर 5 को। अब इस फॉर्म में ये दे के रखा है, हम क्या करेंगे, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब पावर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर m+1 प्लस 5। हमने क्या किया, पावर्स को ऐड कर दिया। इक्वल टू किसके दे के रखा है, यहाँ पर -3 है। ठीक है, इक्वल टू दे के रखा है -3 की पावर 7। ठीक है, इतना आया समझ में। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर -3 है, यहाँ पर भी -3 है, दोनों ही जगह पहले तो इक्वल साइन है, मतलब ये जो दोनों वैल्यूज़ है वो सेम ही होंगी, है ना, इतना हमें पता है। एंड बेस भी हमें सेम दिख रहा है, मतलब ये जो पावर्स हैं वो भी तो सेम होंगी। होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। जब बेस सेम है, इक्वल का साइन है, तो पावर्स भी क्या आने वाली हैं, सेम ही आने वाली हैं, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे के रखा है। तो हम क्या करेंगे, बेस को छोड़ के पावर्स को लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे m+1 + 5 लिख देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे 7। ठीक है, इतना आ गया समझ में। m+1 + 5 कितना हो जाएगा, 6 एंड यहाँ पर क्या है, 7 है। अब हम क्या करेंगे, 6 को अपोजिट साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। तो m इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जाके नेगेटिव का 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में दे के रखा था। ठीक है, m इज इक्वल टू 7 - 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू क्या आ गई है, यहाँ पे 1 आ गई है। ठीक है, आ गया समझ में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/3 एंड जिसकी पावर क्या दे के रखी है, -2 दे के रखी हुई है। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी,
कौन सी आइडेंटिटी है, ए की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b, जिसकी कॉमन पावर हम क्या ले लेंगे, m ले लेंगे। ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है। जो यहाँ पे 2/3 की पावर -2 दे के रखा हुआ है ना, वो किस फॉर्म में दे के रखा है, a अपॉन बी की पावर m फॉर्म में, जिसमें पावर इन्होंने कॉमन ले ली है। हमें क्या करना होगा, उसे स्प्लिट करके लिखना होगा a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m फॉर्म में। ठीक है, कैसे लिख देंगे, यहाँ पे 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब आगे क्या करना है हमें, अगर हम ध्यान से देखें, ये 2 की पावर जो -2 है और जो डिवाइडेड बाय 3 की पावर -2 है, हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कि हम इसे कैसे कर देंगे सिंप्लीफाई। 2 की पावर 2 डिवाइडेड की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, एंड यहाँ पर कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में हम 1 मानते हैं, एंड डिवाइडेड के बाद जो भी फ्रैक्शन या जो भी दे के रखा होता है हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं, हमें ये पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर -2, यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ भी एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी है वो आइडेंटिटी, अगर a की पावर -m है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/a की पावर m के इक्वल हो जाएगा, है ना, यही दे के रखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दिख रहा है a की पावर -m, यहाँ पर 2 की पावर -2 फॉर्म में दे के रखा है। हम क्या करेंगे, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 1/a की पावर m फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 की पावर 2, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1/3 की पावर -2 दे के रखा हुआ है ना, ये किस फॉर्म में दे के रखा है, 1/a की पावर m फॉर्म में, है ना, इस फॉर्म में दे के रखा है। हम क्या कर देंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे a की पावर -m फॉर्म में। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, जब यहाँ पे -m था, नेगेटिव में पावर थी, नीचे जाके मतलब यहाँ पर जब हमने उसे कन्वर्ट किया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पे जब हमें नेगेटिव पावर दे के रखी हुई है, तो जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। ठीक है, इतना आया समझ में। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जब पावर नेगेटिव थी तो हमने जो 1/a की पावर m किया, उसमें पावर पॉजिटिव आ रही है। अब पावर हमें नेगेटिव दे के रखी है और हम इसे इस फॉर्म में कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, बिल्कुल होगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है, क्योंकि फाइंड द वैल्यू बोला है। अगर हमें बोला होता फाइंड द वैल्यू इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मतलब कंप्लीटली हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, देन उसके बाद 3 की पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 3 ज़ा 9 होता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, 9/4 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है, तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर आप एक और तरीके से कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली कर सकते हो। वो कैसे, हमें दिख रहा होगा 2/3 की पावर जो -2 है, वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a/b की पावर -m, है ना, ऐसे लिखा हुआ है। अगर ऐसे में कुछ हमें दे के रखा हो तो हम उसे डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो a/b को रेसिप्रोकल कर देंगे, b/a हो जाएगा, एंड पावर पॉजिटिव में चली जाएगी। हम उसे डायरेक्टली इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अल्टीमेटली तो आंसर क्या हुआ है, यहाँ पर 2/3 था, 3/2 हो गया, एंड जो पावर्स हैं, यहाँ पर -2 नेगेटिव में पावर थी, यहाँ पर पॉजिटिव में हो गई। तो आप चाहो तो डायरेक्टली इससे भी कर सकते हो, या पूरा ऐसे सॉल्व करके भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 7। यहाँ पर भी हमें क्या बोला है, सिंप्लीफाई बोला है, मतलब पूरा ही सॉल्व करके बताना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा होता है ना तो इसका मतलब क्या, पावर्स में ही हमें शो करना है, यहीं तक हम अपने आंसर्स को छोड़ देंगे। लेकिन अगर बोला हो कि हमें सिंप्लीफाई करना है, पूरी वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके जो आंसर आएगा वो भी हमें लिखना होगा। आ गया समझ में? तो अगर हम ध्यान से देखें हमें क्या दिख रहा है, 1/3, और जिसकी पावर हमें क्या दे के रखी हुई है, -2 दे के रखी हुई है। -1/2 की पावर क्या है, -3 है। ठीक है, आया समझ में? एंड ब्रैकेट क्या है, लगे हुए हैं, डिवाइडेड बाय 1/4 की पावर भी -2 दे के रखी हुई है। ठीक है, आया समझ में? अगर आप चाहो तो इसे बहुत ही वास्ट तरीके से कर सकते हो, अगर वैसे नहीं करना है तो अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताया था, क्या, a/b की पावर अगर हमें नेगेटिव में दे के रखी है -m, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सभी की पावर्स नेगेटिव है, a/b की पावर नेगेटिव में है, a/b की पावर नेगेटिव में है, a/b की पावर नेगेटिव में है, तो हम डायरेक्टली उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सबसे पहले तो रेसिप्रोकल कर दो b/a, एंड देन उसके बाद यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो इसे अप्लाई करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अब यहाँ पर क्या है, 1/3 की पावर -2, पावर नेगेटिव में है, हम क्या कर देंगे, 1/3 को रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/1 हो जाएगा, एंड पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। बीच में क्या है, माइनस का साइन, यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे 1/2 की पावर -3 है, ये भी सेम हमें a/b की पावर -m फॉर्म में दे के रखा है। हम क्या करेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 2/1 आ जाएगा, एंड पावर्स क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव में हो जाएगी, यहाँ पर -3 है तो पावर हो जाएगी 3। ठीक है, इतना आ गया समझ में? यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, देन उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे 1/4 की पावर -2 है, यहाँ पर भी पावर नेगेटिव फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, 1/4 का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 4/1 हो जाएगा, एंड उसके बाद पावर्स क्या हो जाएंगी, पावर जो है वो पॉजिटिव में हो जाएगी, मतलब -2 की जगह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब हमें क्या करना है, अब हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी देखें तो हमें समझ में आएगा, यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लग रही है, वो क्या है वो आइडेंटिटी, अगर a की पावर m है एंड b की पावर m है, तो हम डायरेक्टली उसे a/b की पावर m फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है। तो हम देख पा रहे होंगे 3/1 की पावर जो 2 है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a/b की पावर m फॉर्म में, हम उसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं, a की पावर m एंड b की पावर m। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 की पावर 2 एंड 1 की भी पावर 2, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, सेम आपको दिख रहा होगा। 2/1 की पावर 3 भी इस फॉर्म में लिखी हुई है, हम उसे स्प्लिट करके इस फॉर्म में लिख देंगे, मतलब 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय जो आप देख रहे हो ना 4/1 की पावर 2, वो भी सेम इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम उससे भी इस फॉर्म में लिख देंगे, मतलब 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 की पावर 2। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अगर आप ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर दे के रखा है 1 की पावर 2, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वैसे भी 1 ही आएगा, है ना? तो मतलब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करते हैं 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, एंड नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आएगा, माइनस 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, एंड 1 की पावर 3 तो 1 ही आएगी। ठीक है, इतना आया समझ में? एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 की पावर 2 है तो मतलब यहाँ पे आंसर 16 आएगा, एंड 1 की पावर भी 2 है तो यहाँ पर आंसर 1 आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? सॉल्व करने पे 9 माइनस 8 क्या आएगा, 1 आएगा, एंड डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है 16/1। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, 16/1 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल,
मतलब 1/16 हो जाएगा। सॉल्व करने पे 1 1 ज़ा 1 एंड अपॉन 16 आ रहा है हमारा आंसर। मतलब मेन आंसर क्या है, 1/16 हमारा मेन आंसर है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 8/5 की भी पावर -5। मतलब पावर्स हमें किस फॉर्म में दे के रखी है, नेगेटिव फॉर्म में। सेम हम यही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। a/b की पावर अगर नेगेटिव है, मतलब -m है, तो हम सबसे पहले रेसिप्रोकल कर देंगे, b/a कर देंगे एंड पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर 5/8 की पावर क्या है, -7 है, जो कि इस फॉर्म में दे के रखी है। हम क्या कर देंगे, उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब 5/8 का सबसे पहले तो रेसिप्रोकल होगा, 8/5 हो जाएगा एंड पावर जो है -7 वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर क्या है, मल्टीप्लाई बाय सेम आप देख सकते हो 8/5 की पावर -5 है, वो भी किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में देके रखी है, a/b की पावर -m फॉर्म में। हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब 8/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/8 एंड देन उसके बाद पावर नेगेटिव में है, पॉजिटिव में हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, वो क्या है, वो ये है कि अगर a की पावर m है एंड b की पावर m है, तो हम उसे a/b की पावर m डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर फॉलो हो रही है। हम देख पा रहे हैं कि 8/5 की पावर 7 ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a/b की पावर m फॉर्म में लिखा हुआ है। हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय सेम आप देख पा रहे हैं कि 5/8 की पावर जो 5 है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। हम इस फॉर्म में उसे स्प्लिट करके कन्वर्ट कर देंगे। मतलब 5 की पावर 5 एंड 8 की पावर 5। ठीक है, आया समझ में। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 8 की पावर 7 है, यहाँ पर 8 की पावर 5 है। दोनों सिमिलर है, 8 बेस इनका सेम है। तो हम क्या करेंगे, 8 की पावर 7 के नीचे लिख देंगे 8 की पावर 5, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब यहाँ पर देखिए 5 की पावर 5 है एंड यहाँ पे 5 की पावर 7 है, दोनों सेम बेस वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक साथ लिख देंगे 5 की पावर 5 एंड 5 की पावर 7। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 5 है। मतलब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो हम क्या कर देंगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a m - n कर देंगे। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखते हैं या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर a की पावर m है डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो हम a m - n कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्म में भी फॉर्मूला लगते हैं, इस फॉर्म में भी लिखते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी डिवाइड में दे के रखा है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर a की पावर 7 एंड a की पावर 5 इस फॉर्म में दे के रखा है, तो हम उसे क्या करेंगे, पावर्स को इस फॉर्म में कर देंगे एंड पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब 8 7 - 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर्स क्या है, 7 एंड 5 है एंड दोनों क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सेम ऐसे आपको दिख रहा होगा 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7 इस फॉर्म में देके रखा है, हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पर भी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है एंड यहाँ पर 5 एंड पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 5 - 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 7 था, हम क्या कर रहे हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बेस तो सेम है, देन उसके बाद 7 - 5 कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। एंड देन उसके बाद यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर क्या है, 5 - 7,
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 7 माइनस 5 करेंगे यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर 7 बड़ा है, कौन सा डिजिट बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब ये देखने के बाद हमें एक और आइडेंटिटी याद आ रही है, वो क्या है, अगर a की पावर माइनस m है तो हम उसे 1/a की पावर m फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 की पावर जो -2 है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a की पावर -m, तो हम किस फॉर्म में लिख देंगे उसे, 1/a की पावर m फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/5 की पावर 2, ठीक है। इतना आया समझ में। सॉल्व करने पे यहाँ पे 8 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 हो जाएगा। 8 8 सा कितना होता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा एंड डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, ठीक है। 8 8 सा कितना होता है 64 एंड 5 5 सा कितना होता है 25। इसका मतलब क्या है, पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, 64/25 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 1 to 7 हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।